दोस्तों कैसे हैं सभी। तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के ऊपर। तो सभी को मालूम है कि कल यानी कि 7 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के लास्ट वीडियो बता चुका हूं तो उसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरी चीजों को देख सकते हैं। आज बात करने वाला हूं आपके सिलेबस के ऊपर। पेपर फर्स्ट किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट में किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, इस पर बात करने वाला हूं। तो जब भी कभी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के लिए हमें उसका सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और आपका यूजीसी नेट जो है वो सिलेबस के साथ साथ थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी पूछता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, सिलेबस से पूछता है लेकिन सिलेबस से डीप में पूछता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खासकर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं या जिन्होंने एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, कहां पे उनकी गलती रह जा रही उस चीज के ऊपर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले सिलेबस को जब भी कभी आप प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कितनी यूनिट्स आती है, तो पेपर वन की बात करने वाला हूं। सभी सब्जेक्ट्स का पेपर वन सेम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। अब 10 यूनिट्स में से मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन सी यूनिट्स है जहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। पहला जो अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको शिक्षण अभिवृत्ति हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जो अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि इसको मॉक बोल देते हैं, मूक बोल देते हैं। ठीक है, स्वयं स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से करना है। इस बाकी इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए एक एक वीडियो लेके आता रहूंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मैं बात करूंगा, उसी के साथ साथ जो पूरा डिटेल में टॉपिक्स है उनके ऊपर भी बात करने वाला हूं। इसी के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की जो अगर बात करते हैं तो टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट्स, लेवल क्या है। ठीक है, जैसे इसमें आपका आता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खूब बनते हैं। इसी के साथ साथ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी आती है, इसमें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और आपकी कॉग्निटिव, जिसमें आपके अलग अलग थ्योरीज आती है, जीन पियाजे, होलबर्ग, वाइगोत्स्की, तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इन सभी की थ्योरीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, इसका विशेष कर ध्यान रखना है। ओके, तो ये पहली यूनिट हो गई जहां से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। सेकंड यूनिट की जो अगर बात करता हूं, सेकंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यहां से आपके एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस डेफिनेटली आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से आता ही आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन फ्री के मार्क्स होते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई किताब उठाई नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉम्प्रिहेंशन को उठाना है और उनको याद करना, उनको कह सकते हैं रिवीजन करना या उनको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन संप्रेषण, यानी कि यहां से आपके एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं या कह सकते हैं काफी क्वेश्चंस आते हैं यहां से। ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए एग्जाम में ना क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो अगर एक बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी उसके बावजूद भी हम क्वेश्चंस को गलत कर देते, क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाली। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, देखिए आपका डीआई 5 मार्क्स का आता ही आता है, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और डीआई जो है वो जो अगर करना मैथमेटिकल बैकग्राउंड से जो व्यक्ति होता है तो आराम से शुरू कर सकता है। बाकी जो अगर नॉर्मल भी है तो कुछ टॉपिक्स जो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप डीआई के 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यानी कि टोटल 10 मार्क्स आपके यहां से बन सकते हैं डीआई। देखिए ये क्वेश्चंस वो होते हैं जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और हर साल बच्चा क्वेश्चन गलत कर देता है। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स की बात करूंगा, जैसे टाइप जो रीजनिंग हो जाती है वो तो सभी कर ही लेते हैं, नंबर सीरीज आराम से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें आपका फ्रैक्शन आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और एंड एवरेज। तो ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन हो जाता है। बेसिक जो अगर आपने सिर्फ बेसिक्स पढ़ लिया ना तो भी आप इसमें क्वेश्चंस आराम से सही कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग से बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, डीपली क्वेश्चंस बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन की मैंने डीआई की बात करी ली, डीआई अच्छे से कर लीजिएगा, जिसमें आपका बार ग्राफ, हिस्टोरिकल और पाई चार्ट, टेबल और लाइन ग्राफ, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है,
इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना है, देखिए क्वेश्चन समझ, एक बार डीआई का क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन 5 में से 5 सही हो जाते हैं। जो अगर नहीं समझे, टाइम भी जाता है, दिक्कत। तो डीआई का एक ही ऑप्शन होता है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस बेस पे, बेसिक चीजें, मैथ्स की बेसिक्स हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि प्लस एंड माइनस सभी को आता है, लेकिन कमांड होनी चाहिए, जितनी फास्टली कमांड कर सकते हैं, प्लस मतलब ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये कमांड होनी चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में याद होना चाहिए, टेबल याद होने चाहिए। उसके बाद में आता है जो बेसिक क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर्स कर लिए आपका डीआई हो गया, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, उसके बाद में आते हैं इंफॉर्मेशन आईसीटी। देखिए आईसीटी से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, और इस साल भी बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलने वाले आईसीटी से। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के दौर में, और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हमने अडॉप्ट कर लिया, यहां से क्वेश्चन खूब बन रहे हैं। तो आईसीटी को अच्छे से पढ़िए, पहली यूनिट अच्छे से पढ़नी है, जो कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की है। ओके, उसके बाद में जो अगर बात करते हैं आईसीटी, आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, फर्स्ट पेपर में बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसमें। आईसीटी में जनरल एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, मैथ्स का कॉलम लगाने के लिए आते हैं फुल फॉर्म से। बेसिक इंटरनेट के बारे में मालूम होना चाहिए, इंट्रानेट के बारे में मालूम होना चाहिए, ईमेल के बारे में मालूम होना चाहिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यहां से क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी सारी चीजें ना, आप फ्यूचर में एक टीचर बनने वाले हैं, रिसर्चर बनने वाले हैं, तो इन सारी चीजों को आपको जरूरत पड़ने वाली, तो इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, कमांड होना चाहिए इन चीजों पे, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज डाली गई है आपके सिलेबस में। डिजिटल इनोवेट्स एंड हायर एजुकेशन, फिर आईसीटी एंड गवर्नेंस आ जाता है आपका। उसके बाद में देखिए, वैसे सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा, लेकिन ये उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अंदर आपकी 9th यूनिट जिसमें आता है आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, भैया एनवायरमेंट प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फुल फॉर्म्स आती हैं, पॉल्यूशन क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स क्या है, रिसेंट में पंजाब वाला आया तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा। बाकी एक दो फालतू क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे लास्ट जो जनवरी की साइकिल में देखे तो 2 क्वेश्चन मूवी से पूछ लिए गए थे। तो थोड़ा सा ना अपना सोचने का दायरा जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन से यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली से आपके एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, यानी कह सकते हैं कि काफी सारे क्वेश्चन जो है वो हायर एजुकेशन से आते हैं, जिसमें मैथ्स का कॉलम पे आते हैं, फुल फॉर्म से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ जो नई इनोवेशन, जैसे अभी एनईपी 2020 अभी मालूम है आपको लागू हुई, एनईपी 2020 में क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या अप्लाई हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आई, क्या क्या स्ट्रक्चर है, एनईपी 2020 का आपका 5334 स्ट्रक्चर है। तो यहां से क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में फर्स्ट पेपर में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसमें मेनली जो अगर बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से, तो इसमें आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन खूब मिल जाते हैं आपको। बौद्ध, जैन वगैरह ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत ही ये चीजें आ जाती हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। तो इसी के साथ साथ बात करते हैं ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि जो लर्निंग प्रोग्राम चल रहे हैं भारत में कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी कि जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे स्वयं जो चला रहा है ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन कोर्सेज चल रहे हैं, उस चीज के ऊपर बात करी गई है। वैल्यू एजुकेशन के ऊपर बात करी गई है, ठीक है, एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, क्योंकि सभी को मालूम है, ठीक है। फिर आता है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं भारत की सरकार की, उसके ऊपर, और शिक्षा से रिलेटेड जो नीतियां हैं उसके ऊपर क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर था। फर्स्ट पेपर में जो अगर बात करूं तो मेनली बात करते हैं तो 3 यूनिट आपकी ऐसी जिसमें फर्स्ट पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन जिसको संप्रेषण बोल देते हैं, और तीसरा आपका आ जाता है हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। तो ये 3 यूनिट फर्स्ट पेपर में तो अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का, उसके बाद में आता है आपका डीआई 5 नंबर का, यहां से भी काफी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन फ्री के होते हैं। फिर रीजनिंग क्वेश्चन फ्री के होते हैं, एक बार आपको सीखना है और हमेशा के लिए आप फ्री हो जाएंगे चीजों से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी सी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये जो सिलेबस है इसको मैं बाकायदा यहाँ पे लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, मेरे खुद के हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल है उस पे। उसी के साथ साथ बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें
वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, सारे साथ सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो डिजाइन करी गई हैं दिसंबर के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह की चीजें आपको टाइम टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।